लेडीज़ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कल मैं ऑन की एक लाइव का क्लिप यहाँ पर देख रही थी। एक चैनल है जो कि रजब ईमान से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो उन्होंने वो क्लिप लगाया था। तो कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो ऑन है उन्होंने कहा कि जो लोग आकर ऑन को कह रहे हैं कि वो घर बर्बाद करना चाहता है, वो घर बर्बाद करना चाहता है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये बात बताइए कि उसकी बहन को चीट किया जा रहा था कि जब वो प्रेग्नेंट थी, वो बहुत ज़्यादा पेन में थी, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, उसने किस तरह से ये टाइम गुजारा है ये यही फैमिली जानती है। मतलब वो आकर ऑन के पास रोया करती थी, जो भी उस पर एक टाइम गुजर रहा था। देखें, इस चीज़ से ना कोई भी डिनाई नहीं कर रहा, इस चीज़ से कोई भी इनकार नहीं कर रहा। वेरी मच ऑब्वियस कि उससे ये तमाम तर सिलसिले बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते होंगे। वो इस तमाम तर सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाती होगी, और किसी भी औरत के लिए ये चीज़, ये धचका बर्दाश्त करना आसान बात नहीं है। ठीक है, इसको हम सब मानते हैं। लेकिन जब उसने इस चीज़ को पूरी दुनिया के सामने आकर कहा कि वो अपने हस्बैंड को माफ़ करती है और ये तमाम तर चीज़ें भुलाकर मूव ऑन करती है, तो फिर मुझे ये बताएं ना, जो ख़ता माफ़ कर दी गई या जो चीज़ हस्बैंड के साथ एक गिला था बीवी को, उसने वो चीज़ मतलब भूल कर आगे बढ़ने का डिसाइड किया, तो फिर टाइम एंड अगेन आपका इस लाइव में इस चीज़ को कोट करने का क्या मकसद है। ये तो वही बात हुई ना कि ये बातें करके आप अपने बहनोई को पूरी दुनिया के सामने दोबारा से डिफेम कर रहे हैं ना। फिर आपने कहा कि जब आपकी बहन के हस्बैंड यहाँ आए थे एनिवर्सरी पर, तो आप सबसे मिले थे और उन्होंने कहा था मैं कराची जा रहा हूँ, जब कराची से वापस आऊँगा तो मैं इसको आकर ले जाऊँगा और अपने बच्चे को भी, और तमाम तर चीज़ें बड़े गुड नोट पर थी। दैन यू सेड कि उनकी अम्मी आती हैं अपने भाई के साथ, और आप जहाँ बैठे हुए जिस जगह से लाइव कर रहे थे वहीं पर वो लोग बैठते हैं, आप लोगों से बात होती है, ईमान बैठती है, और आपके घर में एक कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा, जो कि तमाम तर चीज़ों को कैप्चर करता है, और आपके पास रिकॉर्डिंग है। अगर आपको ज़्यादा परेशान किया गया तो आप वो रिकॉर्डिंग लगा देंगे। तो भाई, जब आप उस चीज़ को बोल रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में अपनी बात को प्रूफ के साथ साबित कीजिए ना। अब तो तमाम तर चीज़ें खुले डुले सबके सामने ही है ना। तो आपने कहा जो उनके मामू आए थे उन्होंने आपकी बहन से कहा कि कुड़ी तुझे घर बसाना है या नहीं बसाना, रजब तो ऐसा रहेगा और ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, उन्होंने आपकी बहन से कहा कि तुम्हें अगर इस शादी में रहना है तो रजब के अफेयर्स को, रजब के फ्लर्ट्स को तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। मतलब एक घर का बड़ा जो कि मामू है वो इस तरह की बात आकर कर सकता है। सबसे पहले तो मैं ये सोच रही हूँ, साथ में जो है रजब की माँ भी आई थी, तो क्या ऐसी ज़बान वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर की है तो क्या आपको ये नहीं बनता कि आप उन पर इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम ना लगाएं, बल्कि अपनी बात को साबित करें। क्योंकि आपने खुद कहा आपके पास कैमरा में रिकॉर्डिंग है, और अगर आपको अब दोबारा से परेशान किया गया तो ये तमाम तर चीज़ें आप सबको दे देंगे और बड़े बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे। आप पहले भी कह चुके हैं। तो ये कौन सा एक तर्ज़ है अगर आप अपनी बहन का घर बसाना चाहते हैं तो। फिर आपने कहा कि उनके दोस्तों की तरफ से जो बात की गई है तो आपको टारगेट किया गया है, लेकिन उन्होंने ये बात भी की है कि हम मतलब पहल करने को तैयार हैं। तो आपने कहा आइए बिस्मिल्लाह, मैं भी इधर से तैयार हूँ, आपकी ये बात अच्छी लगी है तो हम दोनों मिलकर इस ट्रैक को आगे लेकर चलते हैं, और जो ईमान है और रजब भाई हैं उनको यहाँ पर इसी रूम में हम बिठा देंगे और वो अपने गिले शिकवे मिटा लेंगे। तो मैं ये नहीं समझ पा रही कि जब रजब आया था तब तक कोई गिले शिकवे थे ही नहीं, फिर अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान इतने गिले शिकवे हो गए। मतलब जैसे ही वो कराची जाता है, पीछे ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा मंजरनामा क्रिएट हो गया कि यहाँ पर भूचाल आ गया है ना। जब आप तमाम तर चीज़ें ऑडियंस के सामने लाकर रख रहे हैं तो पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। देखिए, जो वॉइसेस नोट चलाए गए, आपने कहा कि वो जो एक ईमान का वॉइस नोट चला था तो उसकी एब्सेंस में उसके बच्चे को किसी एक गद्दे से
कंपेयर करके दिखाया गया था व्लॉग में कि ये है बच्चा, और इस तरह से प्रिटेंड करने की कोशिश की गई थी। तो ईमान को बहुत दुख हुआ था। हर माँ को होगा, हर बाप को होगा। अगर ऐसा किया गया था तो बहुत ज़्यादा गलत किया गया था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो एक ऑडियो प्ले की गई थी और उसके अंदर ईमान के जो सास ससुर हैं वो कह रहे थे, बेटा जी हम आते हैं और केक लेकर आते हैं। तो ईमान ने उनको क्लियर कट मना कर दिया था। क्यों मना किया था, रीज़न, ये भी सवाल उठता है ना। बहुत सारी जगह पर बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चनेबल है ना। तो सवाल दोनों तरफ से उठ रहा है, रजब की तरफ से भी उठ रहा है, ईमान की तरफ से भी उठ रहा है। फिर आपने कहा कि जब ये लोग आए ना और इस तरह का मसला हो गया तो फिर ये ईमान को लिए बगैर वापस चले गए। उसके बाद जब रजब कराची से वापस आ जाता है तो आप लोग अपनी बहन को और बच्चे को लेकर, आप, आपकी अम्मी, मामू, सब लोग गए। लेकिन वहाँ पर एक अलग सीन क्रिएट हो, रजब की प्रेजेंस में ऐसा क्या सीन क्रिएट हो गया कि वहाँ पर आपको अपनी बहन को, अपने भांजे को लेकर के घर वापस आना पड़ा, है ना। ये तमाम तर सिलसिले भी सवालिया निशान है। और आप कह रहे हैं मैं सब बता दूंगा। तो भाई अगरचे कि आपको बात करना है तो पूरी कीजिए। और आपके सामने भी जो आप अभी घर बसाने की बात कर रहे हैं ना, तो आप उस पर कंडीशन लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर घर बसाना है, अगर घर बसाना है, ये कौन सा एटीट्यूड है। घर बसाना नहीं बसाना ये तो ईमान का डिसीजन है ना, ये उसका प्योरली डिसीजन है कि वो डिसीजन ले और आप बतौर फैमिली के उसे सपोर्ट करें। आप फ्रंट पर आकर क्यों कोई भी चीज़ इस तरह से डिक्लेयर करें, क्यों कोई भी बात इस तरह से करें। ईमान अपनी वॉइस रखती है, ईमान के पास उसका प्लेटफॉर्म है, इंस्टा है, वो वहाँ से लाइव आ सकती है, वो अपने दिल की हर बात कर सकती है। तो मेरे ख्याल में इट्स बेटर ना कि वो जो बात उसकी लाइफ की है वो उसे करनी दी जाए। आपने कहा कि वॉइसेस को टेम्पर किया गया, लेकिन जो वॉइस है उसके अंदर आपकी मदर क्लियरली कह रही है कि ईमान को मना कर दिया है कि रजब से कॉल पे कोई बात ना करे और जब तक ना जाए, जब तक उसके घर से कोई बड़ा लेने ना आए। तो ये सब क्या है ना। और आपकी जो वॉइस थी कि नाहिद आ रही है, तो फिर वो क्या था, आप क्यों परेशान थे। अगर वो लोग लेने भी आ रहे थे तो आप क्यों परेशान थे, है ना। आपको तो रिलैक्स रहना चाहिए था। जो ग्रुप्स बनाए गए जहाँ पर आपने ये चीज़ें शेयर की, वो क्यों शेयर की, है ना। और आपने ये बात एक्सेप्ट की कि जो आपके फैंस हैं उन्होंने जा जाकर अलग सा जो दूसरी साइड है वहाँ पर जो गलत लैंग्वेज है वो यूज़ की, तो आप उसके लिए अपोलोजाइज़ करते हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले इस नोट पर आए क्यों, जो घर की बातें वो इस तरह से बाहर गई क्यों, है ना। आपने अपने प्लेटफॉर्म से पहले ही लोगों को क्यों नहीं रोका, उनको एक अच्छा मैसेज क्यों नहीं दिया। चीज़ें इतना ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट क्यों होती गई। बहुत सारे लोग ना ईमान के साथ खड़े थे, क्योंकि देखें जो भी औरत किसी के ऊपर उसका हस्बैंड अगर इस तरह से चीट करता है तो लोगों की हमदर्दियाँ उसके साथ होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा मुआशरा है वो औरत के साथ ही सिंपैथी रखता है, और होता भी यही, और ईमान के साथ भी है सिंपैथी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने तमाम तर जो सिचुएशन है ना उसको वर्स्ट से वर्स्ट कर दी है, और इस चीज़ को आप मानिए। आपकी कसम खा लेने से कुछ नहीं होता कि आप ये नहीं चाहते। जो आपका एक्शन है ना वो तमाम तर चीज़ों को किसी और ही तनाजुर में दिखा रहा है। तो खुदारा जो भी चीज़ें हैं उसको मज़ीद मैसी ना कीजिए। घर बसता है नहीं बसता अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो आप लोगों की लाइफ्स है ना, मुझे ऐसा लगता है कि खुदारा एक दूसरे के साथ आप लोग दुश्मनी के लेवल पर मत आ जाएं। और रिश्ते बनते भी हैं, रिश्ते बिगड़ते भी हैं। इसी माशरे में शादियां बनती भी हैं, शादियां टूटती भी हैं। लेकिन अगर रिश्ते टूट जाते हैं तो लोग मूव ऑन कर जाते हैं, यूँ बैठकर एक दूसरे को रुसवा नहीं करते। और आपने कहा अगर अब कोई बात आएगी तो फिर अगर सोशल मीडिया वॉर होगी तो सोशल मीडिया पर ही आप टिकाकर उसका सामना करेंगे। और फिर आपने अपने टिकटॉक जो गिफ्टर्स हैं उनकी बात की, अपने मैचेस की बात की। तो आपके लिए आपके गिफ्टर्स, आपके मैचेस इंपॉर्टेंट है, आपकी बहन की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात भी सोचने वाली है ना। तो बाकी अल्लाह पाक रहम फरमाए, आपकी जो वालदा हैं उनको आपके सर पर सलामत रखे। उधर रजब के पेरेंट्स हैं, उधर वो उनके सर पर सलामत रहें। और आप लोगों की खुशियाँ आपके पेरेंट्स को देखना अल्लाह नसीब करे। इसी के साथ मैं अपना रिव्यू एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।